नमस्कार, मैं हूं पूजा राठौर शर्मा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। क्या आपको भी एनल फिस्टुला है और हर तरह का इलाज करके थक चुके हैं? तो देर ना करें, सेहत के नंबर 8860104040 पर तुरंत कॉल करें और मेरे साथ देखना ना भूलें संजीवनी। तो संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर प्रताप चौहान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। और डॉक्टर चौहान, आज टॉपिक ऐसा है, उसके बारे में मैं भी बहुत ज्यादा नहीं जानती हूँ, तो मैं आपसे समझना चाहती हूँ ये एनल फिस्टुला, ये है क्या? इसे शायद हिंदी में भगंदर बोलते हैं। हाँ जी। तो ये है क्या, कितना गंभीर हो सकता है, क्या इसके लक्षण हो सकते हैं? देखिए, अच्छा विषय लिया है क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते। आपकी तरह बहुत सारे लोग इसको इग्नोर भी करते हैं, कभी लक्षण उनको दिखाई भी देते हैं तो समझ नहीं आता। एनल फिस्टुला या फिर जिसको भगंदर हम कहते हैं, काफ़ी तकलीफदेह रोग है, बहुत इरिटेटिंग टाइप का रोग है। और फिस्टुला होता क्या है, ये एक प्रकार की एक नाली समझ लीजिए, कैनाल जो होती है ना अंदर छोटी सी, जो किसी जख्म या एब्सेस तक पहुंचती है। वो एनस या एनल कैनाल जो हमारी होती है, वहाँ आके बाहर उसकी ओपनिंग होती है। जनरली इस ओपनिंग में से कुछ लिक्विड या पस निकलता रहता है, कभी कभी वहाँ ब्लड भी आ जाता है। तो एक तो इसके लक्षण समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप जो है इसको पाइल्स समझते रहेंगे। एक तो जो एनल एरिया है हमारा, उसमें पेन या स्वेलिंग होती है, स्पेशली मोशन करते समय, स्टूल पास करते समय दर्द होता है। वो एनस में बार बार फुंसी निकल आती है या छोटी सी गांठ बन जाती है, उसमें पस निकलता है। पस या ब्लड का रिसाव इसमें से होता रहता है। इसके अलावा अगर हम देखें, जो एनल एरिया की जो आपका ओरिफिस होता है, वहाँ की जो त्वचा है, वहाँ पर खुजली आम तौर पर होती है। समटाइम्स जो पेशेंट ये भी कंप्लेन करते हैं कि जी हल्का सा बुखार हो जाता है, हरारत रहती है, थकान होती है, कमजोरी होती है। तो जैसा कि पहले मैंने बताया कि काफ़ी तकलीफदेह होता है, ये इतना सरल रोग नहीं है, काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। इसका उपचार अगर ना हो तो आगे चल के डेफिनेटली और भी गंभीर हो सकता है। अक्सर लोग जो है सर्जरी में चले जाते हैं, सर्जरी के माध्यम से उसको काट के निकाला जाता है, पूरी कैनाल को वहाँ से साफ़ किया जाता है। लेकिन हमने देखा है कि आम तौर पर दोबारा हो जाता है, क्योंकि उसकी जड़ तक नहीं पहुँच पाते हम लोग। आयुर्वेद में इसलिए आना चाहिए आपको, क्योंकि आयुर्वेद में बहुत अच्छा उपचार, हम जीवा में तो बहुत बढ़िया उपचार करते हैं एनल फिस्टुला का, और उसमें मुख्य रूप से जो रूट कॉज है उसकी चिकित्सा होती है, इसलिए घबराना नहीं है। जीवा में बहुत सफल चिकित्सा है। 2 प्रकार से इसकी चिकित्सा हम लोग जीवा में करते हैं, इंटरनल मेडिसिन्स देते हैं, और दूसरा क्षार सूत्र आपने सुना होगा, एक टेक्निक होती है, उसमें एक मेडिकेटेड थ्रेड जो है अंदर उसमें बांधा जाता है। और इसके अगर हम और देखें तो अगर कारण क्या हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ा कारण है, तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए। जीरा, सौंफ, धनिया, इसका पानी पीना चाहिए। त्रिफला जीवा टैबलेट आप ले सकते हैं त्रिफला की, वो आप सेवन कर सकते हैं। जीवा का एलोवेरा आप सेवन करें, आंवला जूस सेवन करें, ताकि पेट आपका साफ रहे। अगर पेट साफ रहेगा, कब्ज़ नहीं होगी, तो वहाँ किसी तरह का कंटेमिनेशन नहीं होगा। कंटेमिनेशन नहीं होगा, कोई एब्सेस नहीं बनेगा, एब्सेस नहीं बनेगा तो फिस्टुला नहीं बनेगा। तो ये जो पाइल्स या भगंदर, बवासीर, ये सारे जो रोग हैं, इनमें कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ा कारण होता है। ठीक है डॉक्टर चौहान, और इस बीच हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, हिसार से दीपक हैं। दीपक जी, सवाल पूछिए। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर मेरा नाम दीपक और मेरी उम्र 35 साल है जी। हाँ जी सर, लगभग पिछले मैं 2 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि हर सर्दियों में ना मेरा डाइजेशन वीक हो जाता है, और पेट ऐसा होता है भरा भरा, ना कुछ खाने का मन करता है, ना कुछ, ना मोशन वगैरह क्लियर होता है, पेट में ऐसा भारीपन रहता है बहुत ज्यादा। देखो, सर्दियों में तो आमतौर पर आयुर्वेद के अनुसार जो है हमारी अग्नि अच्छी रहती है, खाया पिया लगता है शरीर में। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि सर्दियों का सीज़न हेल्दी सीजन होता है। अगर आपको जो है उल्टा हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी जो पाचक अग्नि है वो कमज़ोर है। एक तो सिंपल चीज़ मैं बताऊं, बहुत अच्छा फार्मूला है, ताज़ा अदरक ले लीजिए, छोटे छोटे पीस काट के नींबू के रस में डाल के रख लीजिए उसको, और कच्ची हल्दी मिल जाए तो वो भी थोड़ी काट के उसमें डाल दीजिए। अच्छा एक अचार बन जाएगा एक तरह का आपका, और भोजन के साथ उसको सेवन करिए। 2-3 चम्मच खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। खाना खाने से पहले छोटा सा अदरक का टुकड़ा चबा करके खाएं, उससे भी काफ़ी लाभ मिलता है।
और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि थोड़ा सा सर्दियों में हम सेडेंट्री हो जाते हैं, बाहर नहीं निकलते, एक्सरसाइज नहीं होती, वो एक कारण बन सकता है कि आपका पाचन थोड़ा सा ठप हो जाता है। तो थोड़ी एक्सरसाइज करें, अंदर इंडोर रह के ही करें, चाहे योगासन करें, कुछ सूर्य नमस्कार करें, और थोड़ा गुनगुना पानी पीना है आपने। दिन भर थोड़ा पानी जो पिए तो गुनगुना पिए, ठंडा पानी नहीं पीना है, और बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं खानी है जो आपके पेट में ठंडक पैदा करती हैं। तो इससे आपका ये रोग ठीक होगा, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन हिसार में जीवा क्लिनिक है, वहाँ एक बार जाके डॉक्टर से भी मिल लीजिए, वो आपका नाड़ी वगैरह देख लेंगे और देख करके आपको कुछ दवाइयाँ भी देंगे, ठीक हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं। तो चलिए अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, एनल फिस्टुला आपने बता दिया ये होता क्या है, लेकिन मैं समझना चाहूंगी इसके पीछे आप कारण क्या देखते हैं, और जिन्हें हो भी रहा है उन्हें आगे किस तरह के बदलाव मेंटल और फिजिकल लेवल पर जी, कौन सी ऐसी वो गलतियां कर रहे हैं जिन्हें सुधारने की बहुत जरूरत है? जी देखिए, कारणों की अगर हम बात करें तो आयुर्वेद के अनुसार तो हम अगर मुख्य कारण बात करें तो हम तो उसी में जाते हैं, अपने दोषों में ही जाते हैं। तो वात, पित्त और कफ का प्रकोप होता है जब भी हमारे शरीर में कोई रोग आते हैं। भगंदर में कॉन्स्टिपेशन यानी कि जो हमारा एनल एरिया है वहाँ पर टॉक्सिन्स का जमा होना, आम का डिपोजिशन वहाँ पर होना, ब्लड की इम्प्योरिटी एक इसमें कारण होता है क्योंकि अंदर एब्सेस बन जाता है। जो हमारी मांस धातु है जिसको हम मसल्स बोलते हैं, उसमें इम्प्योरिटीज़ या टॉक्सिन्स जमा हो जाएं, ये एक कारण बनता है। और यदि आपको कब्ज़ रहती है, पेट आपका एक बार में साफ नहीं होता है, हार्ड स्टूल्स होते हैं, या कुछ लोगों को एक और उल्टी प्रॉब्लम होती है, दिन में 3-4 बार मोशन उनको जाना पड़ता है, एक बार में क्लियर नहीं होता है। तो आज ही आप इस पर थोड़ा सा गौर करें, जीवा में संपर्क करें, इसको हल्के में मत लीजिए। इसके अलावा जो है एनल कैनाल में अगर जख्म हो जाता है, कई बार चोट लग जाती है, फोड़ा फुंसी वहाँ निकल आता है, वो भी एक कारण बनता है। एनस के पास कभी कोई सर्जरी वगैरह हुई है आपकी और वो सर्जरी के बाद जो है कोई ज़ख्म वहाँ बना रह गया है, वो भी एक कारण बनता है। आंतों का इन्फेक्शन भी कई बार ट्रेवल करता है, वो सूजन होने के कारण आंतों में अगर टीबी हो गई है, क्रोन्स डिजीज़ आपने सुना होगा, कई बार कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी जो है इसका कारण बनती हैं। और जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं वो रेडिएशन लेते हैं, रेडियोथेरेपी लेते हैं, वो भी एक कारण इसका, उसके बाद में भी मैंने देखा कई लोगों को हो जाता है। और जो लोग चाय, कॉफ़ी, टबाको, अल्कोहल का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं उनको भी ये रोग हो सकता है भगंदर का। इसके अलावा मानसिक तनाव और इमोशनल स्ट्रेस, ये तो हम बार बार कहते हैं, इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है हमारे गट के ऊपर होता है, इसलिए माइंड को भी रिलैक्स रखना बहुत ही आवश्यक है। और एक डिफ़िकल्ट रोग है, इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। जीवा में बहुत सारे पेशेंट आते हैं, इवन सर्जरी के बाद भी हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं, और चिकित्सा जो है हम बहुत अच्छी करते हैं, उसमें प्रॉपर जो है एक डाइट भी बताई जाती है, खाना पीना सारा समझाया जाता है। और डाइट यानी कि जो आपको सेवन करनी चाहिए उन चीज़ों को आपको इसमें अवॉइड करना है जो कि आपके कारण को बढ़ा देती है। भगंदर के पेशेंट्स को ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिससे उनका पेट साफ रहे, आम ना बने, ज़्यादा तीखा मिर्च मसालेदार भोजन ना करें, हल्का सुपाच्य भोजन करें, बादी वाली चीज़ें ना खाएं, हरी सब्जियां, लौकी, तोरी, टिंडा ये अच्छी हैं, मूंग की दाल, खिचड़ी, दलिया इसका सेवन कर सकते हैं। और समय पर भोजन करना चाहिए, ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। चाय कॉफ़ी का जिक्र मैंने पहले ही किया, बहुत ज़्यादा सेवन आपको नहीं करना है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिसको हम आपको समझाते रहते हैं, बार बार बताते रहते हैं, लेकिन आपसे निवेदन यही करते हैं कि थोड़ा सा एक कदम आप हमारी तरफ बढ़ाइए, जीवा की तरफ बढ़ाइए, आयुर्वेद की तरफ बढ़ाइए, तो उसमें आपका ही बेनिफिट होगा। आप स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे, और उसके साथ साथ जो भी आपका जीवन का उद्देश्य है उसको आप अचीव करने में अच्छा आपको जो है प्रयास करना नहीं पड़ेगा, बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी हेल्थ का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। हेल्थ का मतलब शारीरिक और मानसिक दोनों की बात हम करते हैं आयुर्वेद में। और चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं एनल फिस्टुला की, भगंदर की, जी, तो क्या अलग अलग लोगों में इस बीमारी के होने के भी कारण अलग अलग हो सकते हैं? और जिन लोगों में हो रहे हैं, आयुर्वेद उनकी कैसे मदद कर सकता है? क्या इसको परमानेंटली
या फिर क्योंकि हम देखते हैं ये बार बार होने वाला रोग है? बार बार होता है, लेकिन आयुर्वेद में तो हम पक्का इलाज करते हैं इसका। बिल्कुल हमारे यहाँ तो 100% इसका ट्रीटमेंट है। मुझे लगता है आपको और ज्यादा इसको एक्सप्लेन करना चाहिए। मैं 100% हर रोग में नहीं बोलता हूँ, लेकिन इसमें हमारे पास जो डेटा है, क्योंकि हम डेटा के आधार पर ही बात करते हैं। तो सबसे पहले तो यही है कि जैसे आपने कहा कि सबका जो है रूट कॉज अलग अलग है, तो अलग अलग रोगियों में अलग अलग कारण उसका होता है, इसलिए सभी की एक प्रकार से तो चिकित्सा नहीं होती, एक ही मेडिसिन से। ऐसा नहीं है कि एक ही गोली बना दी है भगंदर की, आजकल ऐसा बनी हुई है, एक पाइल्स की टेबलेट बन गई है, एक डायबिटीज़ की बन गई है। इसको आयुर्वेद के नाम पर आजकल ऐसा बहुत कुछ चल रहा है। देखिए एलोपैथी जो सिस्टम है हमारा, एलोपैथी की तरह आजकल आयुर्वेद में भी लोगों ने एक एक गोलियां बना दी, ये पाइल्स की टेबलेट, ये भगंदर की टेबलेट, ये ब्लड प्रेशर की, ये डायबिटीज़ की। इसको जनरली मैं बोलता हूँ एलोपैथाइजेशन ऑफ आयुर्वेदा, यानी कि हमने आयुर्वेद को भी एलोपैथिक तरीके से प्रयोग करना शुरू कर दिया। ये गलत है। आयुर्वेद जो है उसमें बिल्कुल आपको पर्सनलाइज्ड चिकित्सा होती है, और मैं जैसा कहता हूँ कि पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद ही है सही आयुर्वेद। जीवा में हमारे जो सफल जो चिकित्सा है इसकी, वो इसलिए है क्योंकि मेडिसिन भी देते हैं इंटरनल, और साथ में क्षार सूत्र चिकित्सा इसकी बहुत अच्छी है। क्षार सूत्र में क्या करते हैं कि जो कैनाल है वहाँ पर एक मेडिकेटेड थ्रेड भर दिया जाता है, फिर हफ्ते के बाद चेंज करते हैं, फिर दूसरा चेंज करते हैं, 3-4 हफ्ते लगते हैं। और उसमें साथ साथ मैंने देखा कि 3-4 महीने उसमें दवाई भी खिलानी पड़ती ताकि दोबारा ना आए वो। एक तो क्षार सूत्र किया, बाद में दवाइयाँ खिलाई, और साथ में प्रॉपर डाइट लाइफस्टाइल उसका भी आपको सारा समझाया जाता है। लोकल एप्लीकेशन के लिए कई तरह के हमारे मेडिकेटेड ऑयल्स हैं, क्रीम्स हैं, पेस्ट हैं। और जो क्षार सूत्र की मैंने बात की, इसको तो मैं थोड़ा सा डिटेल में अगर समझाऊं कि जो इसमें एक धागा होता है उसमें कुछ मेडिकेशन हम लगाते हैं, सुखाते हैं। जीवा में बहुत ही सफल क्षार सूत्र चिकित्सा उपलब्ध है। पिछले 3 वर्ष में अगर हम देखें तो फिस्चुला या पाइल्स दोनों को मिला करके 19,696 केसेस हमारे डेटाबेस में हैं। फिस्चुला में क्षार सूत्र इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव, जैसा मैंने शुरू में कहा, ऑलमोस्ट 100% रिजल्ट इसमें हमें मिलते हैं, और 4 से 6 वीक का टाइम लगता है। तो वीक में एक बार आपको आना पड़ता है, ज़्यादा नहीं कि वहीं पर रहना पड़ेगा आपको। हफ्ते में एक बार धागा चेंज करने के लिए आपको आना पड़ता है। तो बिल्कुल अगर आपको फिस्चुला है या कोई भी इस तरह का एनोरेक्टल डिजीज़ यदि आपकी है, तो आप बेझिझक होकर के जीवा में संपर्क करिए, और मैं आपको कह सकता हूं कि आपको बहुत जल्दी अच्छा रिलीफ उसमें मिलेगा। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात कर गुड हेल्थ पाएं। अलग अलग रोगों में कैसे रामबाण है एलोवेरा जेल, बताएंगे डॉक्टर चौहान। आप देख रहे हैं संजीवनी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। तो डॉक्टर चौहान, एलोवेरा जेल कैसे अलग अलग रोगों में रामबाण साबित होता है? देखिए आयुर्वेद में जो एलोवेरा आजकल बहुत पॉपुलर है, आयुर्वेद में घृत कुमारी के नाम से ये वर्णन इसका मिलेगा आपको। अगर देखेंगे आप कुछ पुराने निघंटु, तीनों दोषों को बैलेंस करता है, इसलिए बहुत अच्छी इसमें क्वालिटीज़ हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ बहुत हैं। मुख्य रूप से पित्त का ये शमन करता है। एक तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको भूख कम लगती है, इंडाइजेशन रहता है, ब्लोटिंग होती है, कॉन्स्टिपेशन है, तो एलोए वेरा का आप सेवन करेंगे, बहुत लाभ करेगा। लिवर के लिए बहुत अच्छा है, जिन लोगों का लिवर फैटी हो गया है, डिटॉक्स करना चाहते हैं, तो उसमें भी एलोए वेरा आप सेवन करें। त्वचा के रोगों में तो बहुत लाभदायक है, खून साफ भी करता है। एक्सटर्नली फ्रेश आप उस पर त्वचा पे लगाते हैं तो उसमें चमक आती है। और इसके अलावा काफ़ी सारे पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं, यानी कि काफ़ी न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर होते हैं, इसलिए एक बहुत अच्छा रसायन भी है। रसायन मतलब आपकी बॉडी की शक्ति को बढ़ाता है, बल को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, तो काफ़ी सारे फ़ायदे हैं एलोए वेरा का। अगर फ्रेश आपके पास पेड़ है तो थोड़ा ऊपर से छिलका उतार के अंदर उसका जेल आप ऐसे खा सकते हैं, उसको चेहरे पर भी लगा सकते हैं, और नहीं तो बना बनाया हमारे यहाँ जूस मिलता है बहुत अच्छी क्वालिटी का, उसका सेवन आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर चौहान फॉर कमिंग हियर। थैंक यू जी।
तो सेहत बनानी है, सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040 और अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना ना भूलें और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना, हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार।